नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई ब्रेन टॉपिक हमारा चला हुआ था, 2 क्लास उसमें हो चुकी हैं। छोटा सा पार्ट रह गया है जिसे आज हम कवर करेंगे, जिसमें मेरू रज्जु रह गया था और जो ब्रेन से संबंधित जो रोग होते हैं, जो डिजीज होती हैं, उनको आज बताना है। तो क्विकली बहुत जल्दी में 5 मिनट में आपको कराने की कोशिश करूंगा, तो आप समझिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को बताऊंगा। दिमाग को खोल के बैठे, ठीक है भाई, चलिए समझ लीजिएगा। तो ब्रेन टॉपिक के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो अगर आपने जो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, जो पिछली क्लास हो चुकी है, आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दूं, हिंदी में लिख दिया है जिससे आपको सुविधा हो पाए, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें, मेरू रज्जु के बारे में बात करेंगे। तो मेरू रज्जु कहाँ होता है, यहाँ पर मैं आपको एक गंदा सा बना देता हूं। मैं, ये है आपका दिमाग, इस तरीके से दिमाग से निकलती है आपकी एक मेरू रज्जु। क्या है ये, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु। मेरू रज्जु का काम क्या होता है, देखो मैं अब अभी बताऊंगा ही बताऊंगा, ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि लिखाऊंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा। अभी मुझे बाहर जाना है, मेरे पास बस 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, समझ लो। देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो मुख्य काम होता है, जो उद्दीपन है, जो मैसेज है, जो अंगों से मैसेज को दिमाग तक पहुंचाना और दिमाग से अंगों तक लाने का काम करते हैं। क्या, जो भी कोई मैसेज है, उस जो आपके जैसे टच किया, तो हाथ को जैसे ही टच किया, तो इसको जो मैसेज को ले जाने का काम करेगी कौन, मेरू रज्जु तंत्रिकाएं ही ले जाने का काम करेंगी। तो ब्रेन को ले जाएंगी, ब्रेन से जो मैसेज आएगा, जो अंग तक दिया जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है यहाँ पर, तो वो सभी काम इसके द्वारा किए जाते हैं। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे अचानक से आपको किसी ने काटा, चुभा, या फिर गर्म चीज से आपका हाथ टच हुआ, तो आप स्वतः ही उसको क्या है, बहुत जल्दी हाथ हटा देते हैं ना। तो उन सभी क्रियाओं, जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो अचानक घटित होती हैं, ठीक है, जो रैंडम एक्शंस होती हैं, जो भी घटना घटित होती हैं, मान के चलो आप चल रहे हो, किसी ने आपको जैसे चुभ दिया किसी से, तो भैया अचानक से मतलब आप दूर हट जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये आप सभी जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ये काम होते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम रहता है, मैसेज वगैरह को आवागम, उनका काम भी यही करता है। उनका समन्वय कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, इससे समन्वय बोलते हैं, ठीक है। समन्वय का काम कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और समझ लो, स्पाइनल कॉर्ड में जो वयस्क मनुष्य है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं सर, इसमें 26 कितनी हड्डियां होती हैं, 26 इसमें लाइक का गुटके टाइप में से बोल लो, तो इस तरीके से होती हैं इसमें, तो 26 इसमें हड्डियां होती है, छोटी छोटी, ठीक है। तो उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में 3 झिल्लियां होती हैं, इसी प्रकार से जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरू रज्जु है, मेरू रज्जु के ऊपर भी 3 झिल्लियां होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोड, पायोमेटर। ये सभी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। इसमें एक लिक्विड पदार्थ भी भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैंने क्या कहा था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसमें भरा हुआ है। इसमें धूसर द्रव्य भी भरा होता है और श्वेत द्रव्य भी इसमें भरा हुआ होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ होता है। ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। और जब जो मस्तिष्क है आपका, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो मेडुला वाला पार्ट है, समझिएगा, जो मेडुला वाला पार्ट होता है ना नीचे, मेडुला वाला पार्ट की जो आधार है, आधार पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरामेन के नाम से जानते हैं। क्या, फोरामेन या महारंध्र। मस्तिष्क का छेद किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा, फोरामेन। किसको बोलते हैं, फोरामेन को मस्तिष्क का छिद्र कहते हैं। यही इसी के माध्यम से जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। किसके माध्यम से, जो फोरामेन नाम का एक छिद्र होता है, इसकी हेल्प से हमारे दिमाग से जुड़ी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिससे क्या होता है, जो मैसेज आते हैं जाते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं इसे, फोरामेन या महारंध्र के नाम से जानते हैं। चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये इसके टेस्ट वगैरह ये सब चीजें बता दूंगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता कभी कभी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 42 से लगभग 45 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। मोटाई कितनी होती है, मोटाई की बात करें, लगभग 2 सेंटीमीटर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई, मोटाई होती है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कशेरुकदंड पाए जाते हैं। क्या, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। किसके ऊपर, आपके जो मेरू रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी हो, और ये हमारे शरीर को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, मैं अब बात करते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं, जो डिजीज हो जाती है, उनके बारे में समझ लो।
क्विकली। देखिए समझिएगा, एक होता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है वायरस जब इन्फेक्शन कर देता है तो सूजन आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, जब सूजन आ जाती है तो उसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। क्या बोलते हैं? इंसेफेलाइटिस डिजीज बोलते हैं। जब हमारे दिमाग में क्या वायरस से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हुआ और सूजन आ गई तो इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। एक होता है मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ब्रेन की 3 झिल्लियां बताई थी मैंने, ड्यूरामेटर, अरेक्नोड और पायामेटर। तो उन झिल्लियों में बैक्टीरिया या वायरस या अदर माइक्रोब्स के कारण क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो भाई उन झिल्लियों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। उसे मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। एक होता है डिसलेरेक्सिया। डिसलेरेक्सिया डिजीज क्या होती है? डिसलेरेक्सिया डिजीज में होता है, हम जैसे किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी भाषा जैसे आपके सामने दे दी गई कि हिंदी को पढ़ो, तो आप हिंदी को नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आप कुछ भी, आपको कुछ आभास नहीं होगा, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप पढ़ने और लिखने समझने में जब असमर्थ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसलेरेक्सिया। क्या? डिसलेरेक्सिया बोलते हैं जब आप भाषा को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो डिसलेरेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट है एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके ब्रेन में चोट आ गई, चोट आई तो बेहोशी की अवस्था भी हो सकती है। बेहोशी की अवस्था में क्या होता है कि अगर मैंने ब्रेन के बारे में बताया था कि जो ब्रेन का अगर स्मरण शक्ति वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया तो आपकी याददाश्त चली जाएगी, आप कोमा में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। इसी तरीके से जो नॉर्मल चोट होती है, नॉर्मल चोट लगी होती है, नॉर्मल बेहोशी आ जाती है, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, रिलैक्स मिल जाता है, वो अपनी जो प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एमनेशिया में क्या होता है, एक चोट लगती है, बेहोशी हो जाती है, स्मरण शक्ति इसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी हिरास होने लगती है, कम होने लगती है। इसी को एक दूसरे नाम से हो जानते हैं, कंकशन डिजीज के नाम से भी आते हैं इनको, कंकशन डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? एमनेशिया को जानते हैं। मिर्गी आप लोगों ने सुना होगा। मिर्गी में क्या होता है, जो हमारा मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। कभी लोग आलतू फालतू की एक्शंस एक्टिविटीज करता है, कभी दौड़ने लगता है, कभी भागने लगता है, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, मतलब उसका मानसिक संतुलन वो खराब हो जाता है। मिर्गी में यह असामान्य हो जाता है और मुंह से झाग वगैरह भी निकलने लगते हैं। इसे एपिलेप्सी बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में ही ये चीजें पूछी जाएगी। पूछेगा एपिलेप्सी किससे संबंधित रोग है, तो आपको बताना होगा ब्रेन से संबंधित है या नर्वस सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी क्या होती है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है ये नहीं हो पाता। जैसे मैं अभी हाथ चला पा रहा हूं, कुछ भी कर पा रहा हूं, जब मैं अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं तो उस टाइम पे जो डिजीज होती है उसे सेरिब्रल पॉल्सी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा मांसपेशियों का समन्वय जब बिगड़ जाता है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे लकवा के नाम से आपने सुना होगा, सभी के इधर उधर कोई केसेस हुए होंगे। जैसे हमारा जो हाथ है वो हाथ करना, कार्य करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसकी जो मसल है वो मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। वहां पर जो नर्वस सिस्टम है वो एक तरीके से डैमेज हो जाता है, काम नहीं करता, तो वो उसे कहते हैं सेरिब्रल पॉल्सी। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पॉल्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज क्या था, न्यूरोजेनेटिक होता है, ये जेनेटिक होता है। इसमें क्या होता है, जो स्मरण शक्ति है वो भी आपकी क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, आपकी याददाश्त कम हो जाती है, तो पार्किंसन डिजीज कहते हैं। और शरीर में कंपन्स आते हैं, ट्रेनर्स होते हैं शरीर के अंदर, तो उसे बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। समझ आया? नेक्स्ट आपको सर दर्द तो नॉर्मल है, हेडेक कोई ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपको समझ आ गया। एक अल्जाइमर रोग होता है। अल्जाइमर में क्या होता है, जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में जो हमारी जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो जो हमारी स्मरण शक्ति है वो भी क्षीण होने लगती है, तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो जब हम चीज़ों को ज़्यादा भूलने लगते हैं, वृद्ध अवस्था में तंत्रिकाएं जब नष्ट होने लगती हैं, तो उसे अल्जाइमर रोग के नाम से जानते हैं। कुछ ये समझ आया आपको? ठीक है, चलो और टेस्ट वगैरह कराते हैं। सीटी स्कैन का नाम सुना होगा। सीटी स्कैन का नाम क्या है, पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के नाम से जानते हैं स्कैन को। इसमें क्या क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है अंदर की क्या ली जाती है भाई, एक तरीके से एक्सरे लिया जाता है, अंदर के जो भागों के एक्सरे लिए जाते हैं, तो ये अंदर की पूरी चीज को अपडेट कर देता है सीटी स्कैन। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या इसका पूरा नाम होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमारे ब्रेन की अंदर की 3D जो
पिक्चर्स हैं जो अंदर से ली जाती हैं, जैसे कि जो डिजीज है, कहीं ट्यूमर है, क्या चीज़ है, वो पूरा का पूरा इसकी मदद से पता लगा देते हैं। एक होता है ईईजी, ये बहुत बार पूछा गया, ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रो लिखिएगा, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे ब्रेन है उसके अंदर की जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा का पूरा आ जाती है, उसका पूरा ग्राफ आ जाता है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है। एक होता है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। क्या ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, जो वेन्स है वो काम नहीं करते, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी खत्म बंद हो जाता है, तो हमारी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये सभी जो क्विकली रिवीजन कर लो आप, एक बार मैं समझा देता हूँ, ये समझा दिया मैंने, लगभग 5 मिनट का ही टाइम लगा होगा, 5-10 मिनट का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू करेंगे भाई। तो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी उन सभी क्लासेस को आप देखिए भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी करते रहे। धन्यवाद सभी को।